जय गुरुदेव। माँ भगवती महागौरी नवरात्रि के अष्टम दिवस में अपनी दिव्य आभा के साथ हमारे जीवन को आलोकित करती हैं, प्रकाशित करती हैं। अष्टमी की तिथि समस्त विघ्नों को दूर कर जीवन में शुभ्रता, दैवीय सत्व का श्वेत प्रकाश लेकर आने वाला दिवस है। अष्टवर्षा भवेद गौरी, 8 वर्ष की कन्या को बुलाकर हम उसका पूजन अभिनंदन करते हैं, उसे श्वेत वस्त्र प्रदान करते हैं, उसके लिए श्वेत आभूषण देते हैं, क्योंकि माँ भगवती गौरी अष्टवर्षीया हैं। ये प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अपनी दिव्य आभा के साथ प्रकाशित होती हैं, आनंदित करती हैं। माँ भगवती का वह स्वरूप है जिसमें वे भगवान शिव शंकर की अर्धांगिनी के रूप में वृषभासन पर विराजमान है। अर्थात शिव जी की वे अर्धांगिनी जो वृषभ पर बैठी हुई हैं, अर्थात जिनका वाहन वृषभ है, ऐसी माँ भगवती महागौरी हैं। वे भी श्वेत वसना हैं, वे स्वयं सफेद रंग की हैं और वृषभ जो उनका वाहन है वह भी सफेद रंग का है। अत्यंत प्राचीन और यह ख्यात कथा है कि माँ भगवती पार्वती जब पर्वतराज हिमालय के घर उत्पन्न हुई और भगवान शिव शंकर को पति रूप में चाहने लगी, तब भगवान शिव शंकर ने कामदेव को छल से पार्वती से मिलन कराने के कारण कामदेव का दहन कर दिया और निनिंद रूपम हृदयेन पार्वती, पार्वती जी ने अपने रूप की भर्त्सना की, निंदा की कि हम भगवान शिव शंकर को, जो साक्षात सरलता के देवता हैं, ज्ञान निधि हैं और हम सब के आदरणीय और पूज्य हैं, उनके साथ अपने लाभ के लिए, अपने लोभ के लिए, वस्तुतः संसार का कल्याण निहित था कि भगवान शिव की संतान ही तारकासुर से उद्धार करेगी, लेकिन जो प्रक्रिया अपनाई गई यह स्वार्थपूर्ण थी। परमात्मा कभी स्वार्थ का पक्ष नहीं लेते, वे सरल हैं, सौम्य हैं, सहज हैं। शिव अर्थात कल्याण रूप हैं और शम सबका मंगल करने वाले हैं, शुभ करने वाले हैं, इसीलिए वे शंकर हैं। जिनसे शुभ ही शुभ होता है उसे ही शंकर कहते हैं। भगवान शिव शंकर ने कामदेव को भस्म कर दिया, जिससे पार्वती को अपमान का अनुभव हुआ। पार्वती तपश्चर्या करने चली जाती हैं और अनेकानेक वर्षों तक घोर घनघोर तपश्चर्या करती हैं, जिससे उनका पूरा शरीर श्यामल वर्ण का हो जाता है, वो सांवली हो जाती हैं। तप करने के कारण शरीर सूख जाता है और कालिका युक्त, कालिमा से परिपूर्ण मां भगवती पार्वती का शरीर ऐसा म्लान हो जाता है, मुरझा जाता है, जैसे पुष्प मुरझाने के बाद रसहीन और गलित हो जाते हैं। लेकिन भगवान शिव शंकर की कृपा से पार्वती जी पर प्रसन्न हो जाने के कारण जब आकर के प्रथमतः स्पर्श करते हैं, तब दिव्यांगना सर्वोज्ज्वला हो जाती हैं, वे चंद्रमा की तरह कांति युक्त हो जाती हैं। माँ भगवती की शोभा इतनी अपूर्व हो जाती है, ऐसा लगता है कि कुंद पुष्प की शोभा माँ भगवती पार्वती के शरीर की हो गई है। शंख सी चमकने लगती हैं, सीपी सी आभा हो जाती है, ऐसा स्फटिक सा दिव्य रूप बन जाता है कि उनका नाम महागौरी पड़ जाता है।
भगवान शिव शंकर की कृपा से साधना का फल गौर वर्ण में अर्थात शुक्ल पक्ष की तरह दिव्यता में परिलक्षित होने लगता है। परिपूर्ण होकर जब फल प्राप्त होता है तो वो गौर वर्ण का, शुभता का, सत्संकल्प का फल प्राप्त होता है। इस तरह महाभगवती पार्वती का नाम ही महागौरी पड़ गया। ये वो सरलता की देवी हैं, पूर्ण काम प्रदान करने वाली, कामनाओं की पूर्ति करने वाली मां भगवती महागौरी हम सबका मंगल करती हैं। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा। वे शुभ्र वर्ण की हैं, ऐसी वे श्वेत वृष पर आरूढ़ मां भगवती भगवान शिव शंकर को भी प्रसन्नता प्रदान करने वाली हैं। इनकी आराधना से जीव जगत के समस्त कल्मश धुल जाते हैं। जीव के द्वारा मनसा वचसा कर्मणा किसी भी तरह का कोई गलित कार्य हो, गलित चिंतन हो अथवा मन के ही विकार क्यों न हो, सारे कल्मश मां भगवती महागौरी की कृपा से धुल जाते हैं। चित्त शुभ्र हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है, अंतःकरण गदगद रहता है। यह तपस्या का फल है। मां भगवती महागौरी प्रासादिक रूप से प्रसन्न होकर जब शिव शंकर के साथ विराजमान होती हैं तो संपूर्ण विश्व का मंगल कर देती हैं। अपने भक्तों के जीवन में शुभता के संस्कार ला देती हैं, शुभता के बीज बो देती हैं। सारा जीवन आनंदमय और प्रसन्नता दायक हो जाता है। पूर्व संचित पापों का भी शमन कर देने का सामर्थ्य मां भगवती में है। पूर्व जन्म कृतम पाप, सभी जितने भी प्रकार के 84 लाख योनियों में जन्म लेने के अथवा जो कुछ कृत कर्म हमारे द्वारा ऐसे हैं जो हेय हैं, जो पीड़ा प्रदायक हैं, मां भगवती गौरी की कृपा से वे सब भी नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं और हमारे जीवन में शुभ्रता आती है। इनका अस्त्र डमरू है, त्रिशूल है, क्योंकि मां भगवती पार्वती किस तरह भगवान शिव शंकर के साथ वृषभारूढ़ हैं और वृषभ पर आरूढ़ होकर भगवान शिव शंकर की कृपा की तरह ही हाथों में त्रिशूल है, अर्थात जिस पर प्रसन्न होती हैं उसके फिर शूलों का हरण कर देती हैं। जो 3 शूल हैं, जो सत्व, रज और तम हैं, ये तीनों तत्व मां भगवती की कृपा से भगवान की चरणों में जब अर्पित हो जाते हैं तो व्यक्ति निर्द्वंद्व, निर्विकार, निश्चेष्ट और शुद्ध अंतःकरण हो जाता है। सत्व रज तम से मुक्त हो जाने के बाद ही प्रत्येक व्यक्ति त्रिगुणातीत, त्रिकालातीत होकर के त्रिशूल से मानो भगवान ने उसका संस्करण कर दिया हो। मां भगवती पराम्बा जगत जननी महागौरी अपने हाथों में वह त्रिशूल रखती हैं, अर्थात जिस पर प्रहार कर देती हैं उसका भी मंगल कर देती हैं, उसके भी शूलों का शमन कर देती हैं। उनके हाथ में दिव्य पवित्र डमरू है। डमरू इस बात का प्रतीक है कि काल जिसमें ध्वनि है और उस ध्वनि में जो आकाश तत्व है उसमें गुंजन हो रहा है ओंकार का। जब जीव जगत अपने अंतःकरण में ओंकार का वास करके शरीर को डमरू की तरह क्रिया में संलग्न करता है तो हमसे जो कार्य होते हैं, उनसे जो शब्द निकलते हैं, जो नाद होता है,
वह ओंकार का होता है। जैसे डमरू का आकार प्रकार होता है, वह अपने वर्तुल में लघुता और वृद्धि दोनों को धारण करता है और उसके मध्य में अवकाश होता है अर्थात आकाश होता है। हम भी छोटे से छोटे हो जाएं और बड़े से बड़े हो जाएं। अणोरणीयान महतो महीयान, अणु से भी छोटे परमाणु हो जाएं, चाहे महान से महान हो जाएं, महतो महीयान हो जाएं, लेकिन हमारा सत्व बना रहे, हम समरस रहें। प्रकृति के इस दिव्य ज्ञान का पोषण मां भगवती महागौरी की कृपा से प्राप्त होता है। वे सर्वविध सबका मंगल करती हैं, ऐसी समस्त कामनाओं की पूर्ति कर देती हैं जो चित्त चेतना में होती है। इस प्रकार मां भगवती महागौरी का स्मरण नवरात्रि के अष्टम दिवस में करना चाहिए। प्रातः काल उठ करके नित्य नैमित्तिक कर्मों को संपन्न करके ज्ञान की ज्योति जलाएं। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अत्यंत शुभकारी होता है। मां भगवती पराम्बा का महागौरी का स्मरण करें, कन्या भोज करें, कन्याओं को भोजन कराने के बाद ही प्रसाद रूप में लें, भूमि शयन करें, सत्व का चिंतन मनन करें, लोक कल्याण की भावना अपने अंतःकरण में रखें। इससे मां भगवती अत्यंत प्रसन्न होती हैं। हम सबके जीवन में शुभता के संस्कार आए, हम सब संपूर्ण विश्व को ज्ञान, आनंद, उत्सव और पूर्णता की ओर मां भगवती की कृपा से ले चलें। इसी भाव के साथ सभी के जीवन में मंगल हो, शुभ हो, सबकी सत्वयुक्त कामनाएं परिपूरित हों, मां भगवती का आशीर्वाद प्राप्त हो। इसी शुभ भावना से भावित होते हुए आप सबके प्रति अपार मंगल कामनाएं, अपार शुभ कामनाएं। जय गुरुदेव, जय महर्षि।